ये इतना बड़ा क्राइम है कि तुम कर दो। फ्लाइंग किस तो हम अपना दादी को भी दे देते हैं, दादी को भी दे देते हैं, अपनी माँ को भी दे देते हैं, किसको दे देते हैं? अपने माँ बहन को दे सकते हो ना, या किसी मर्जी को दे दोगे आप? नहीं, किसी मर्जी को दे दो आप। ऐसे कैसे दोगे? कमाल। एक काम करो, किसी लड़की किसको दिए? अरे दी किसको है? अरे दी किसको है? किसको दी है? किसको दिया? मतलब जो कोई झूठ बोल दे वो हम झूठ मान लेंगे। कोई वीडियो नहीं, कोई सबूत नहीं। बीजेपी की खुद सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने खुद बोला है। मतलब नंगी माँ बहन रोड पे नहीं दिखती आपको? जो नंगी करके घुमा के बोले आप बहुत हुआ देश की जनता पर अत्याचार। अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बोलो तुम्हारी माँ बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, वो नहीं दिखता। दंगा ही घुमा रहे हैं मणिपुर में दंगे हो रहे, वो नहीं दिखता। तो बोलो ना गृह मंत्री को बोलो, प्रधानमंत्री को बोलो। मोदी जी के सामने करना नहीं चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या हो गया फिर? इससे क्या होगा? क्या हो गया? किसको राहुल गांधी नहीं हुआ? इससे हो गया। बहरहाल राहुल गांधी को एक्सपोज करना ही नहीं होगा, कुछ नहीं, सत्य में जेते। सर 2024 में आपको क्या लगता है, इंडिया एनडीए को टक्कर देगा क्या? नहीं, बदलाव होगा या फिर मोदी जी वापस आ रहे अपने? एनडीए कहाँ है इंडिया के सामने? मैम हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि अब से कुछ टाइम पहले खुद मोदी जी ने कहा था कि वोट फॉर इंडिया, तो इंडिया को तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन इंडिया को एक आतंकवादी, मतलब मोदी जी ने इंडिया को आतंकवादी एक करार दे दिया। देखो ऐसा है, जो इंडिया को जो आतंकवादी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, पहले तो वो देशद्रोही हैं। उनको हक नहीं है ये बोलने का कि वो इंडिया को गाली दे। समझ गए? कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, अपने को सब मतलब नहीं है। लेकिन जो इंडिया को गाली बकेगा ना, तो मैं उसको गाली बकूंगा। इंडिया को गाली नहीं बकनी है। इंडिया में अगर प्रधानमंत्री एक नाम रखा है, एक बात बताइए, नाम रखा है, इंडिया नाम रखा है, उनका एक अलायंस है। इन्होंने एनडीए क्यों रखा? इनका भी एक अलायंस है। इनका 38 पार्टियों का अलायंस है, उनका 28 पार्टियों का अलायंस है। ज्यादा पार्टियां मोदी जी के साथ ही है आज भी। एक बात और, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के खिलाफ कि ये नाम रिजेक्ट करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं इसमें मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है, जाके इलेक्शन कमीशन में हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये टाल के भगा दिया। इंडिया के ऊपर के क्यों टिप्पणी कर रहे हो तुम? क्यों वो कर रहे हो आप? अब पता है क्या है मैम, सबसे बड़ी चीज बताऊं मैं आपको, ये जो मूर्ख बनाने की मशीन है ना इनके पास में, झूठ बोलने की जो मशीन थी वो फेल हो गई है। अभी सबको पता है क्या है, अभी अनभक्त से किसी से पूछो, उसको विकास की बात करो तो हिंदू मुसलमान ले आएंगे, रोजगार की बात करो तो ये उसमें भी हिंदू मुसलमान ले आएंगे, आप शिक्षा की बात करो या कोई भी ऐसी बात करो कि महंगाई की बात करो तो ये उसमें क्या लाएंगे, पाकिस्तान को ले आएंगे। तो मैम ये ना लोग जान चुके हैं इस चीज़ को, ऐसे नहीं है, मूर्ख नहीं है देश की पब्लिक। आप कितने टाइम झूठ बोलोगे? झूठ नहीं बोल सकते आप 24 घंटे झूठ नहीं बोल सकते। 8 महीने बचे हैं और 8 महीने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि इस देश की जनता का मूड क्या है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर इंडिया पार्टी में आती है, सत्ता में आती है, तो उसके चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी होंगे मैम। हाँ, स्पष्ट है, तो वो राहुल गांधी होंगे मैडम, मैं आपके से ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आज तक कोई इतना डरने वाला प्रधानमंत्री नहीं बना। इतना डरपोक इंसान प्रधानमंत्री पता नहीं कैसे बन सकता है। मोदी प्रधानमंत्री में तो डरपोक है बहुत ज्यादा। वो डरते हैं दिल्ली सरकार से। उन्होंने अध्यादेश को पलट दिया जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जिसको हम विदेशों में भी, मतलब हमारे यहाँ के कानून की तारीफ ना विदेशों में भी की जाती है कि इंडिया का कानून बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं। ये हमारे मोदी जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, जिन्होंने केजरीवाल को मेट दिया। ठीक है। दूसरा, चुनाव आयोग में सीजेआई, विपक्ष का एक नेता और प्रधानमंत्री स्वयं,
उन्होंने उसको भी पलट दिया। मतलब ये डरने वाली स्थिति ये नहीं है तो और क्या है। आज तक जहां तक मैं 5-6 लोकसभा चुनाव के वोटों को कर चुका हूं, मेरी उम्र 54-55 साल हो रही है, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने फायदे के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सारी संसद को ही मतलब किडनैप कर लेता है एक तरीके से। मीनाक्षी लेखी का भाषण सुना क्या? विपक्ष वाले को पता क्या बोलती है वो? आपके घर ईडी ना जाए, खुला चैलेंज, धमकी देते हैं। हाँ, धमकी दे रहे हैं। मैम आप देखो ना मीनाक्षी लेखी ने क्या बोला। अब एक बात होती है, राहुल गांधी जी ने क्या करा? शुरू में जब राहुल गांधी जी की स्पीच चालू हुई, उन्होंने कहा, आते ही उनका जो इशारा था सीधा ओम बिरला जी पर था, स्पीकर पे था कि मैंने कुछ बोला, आपने मेरे को डिस्कशन कर दिया कि मैं अडानी का नाम नहीं लूंगा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। लेकिन जाते जाते उन्होंने ओम बिरला की तरफ ही करा के उन्हीं को फ्लैंक किस करी कि अच्छा है कि आपने समझा। स्मृति ईरानी पीछे थी, वहां थी वो। स्मृति ईरानी को ओम बिरला की किस, जो ओम बिरला की तरफ किस हुई, उसने अपनी तरफ को मोड़ लिया है। उस संधि को, और मेरे मुंह से उल्टी सीधी गालियां निकलती हैं, उस संधि को जो नंगी औरतें घुमाई जा रही है, हमारी बहन बेटी नंगी घुमाई जा रही है, वो नहीं दिखती, वो नहीं दिखी उसको। जो हमारे देश का गौरव है, वो नहीं दिखी। फ्लाइंग किस जो होती है ना, एक प्यार का जेस्चर होता है। हम दादी को भी कर सकते हैं, दादे को भी करते हैं, छोटे बच्चे को भी करते हैं। इसमें अच्छा ये जेस्चर तो चलो मान लिया, ये जेस्चर कौन दे गया? हे बैठो बैठो, नारायण राणे जी बोल रहे थे उसी संसद में। पिछली बार जब पिछला सेशन था तो प्रधान सेवक जी ने बोला था कि ये कोई नहीं, एक कैरेक्टर हंसता है जी, चलो जी महाभारत के कैरेक्टर की यूज आती है। सबसे लूज टॉक करने वाला पीएम हिंदुस्तान के अंदर है। तो आपको लगता है ये जो फ्लाइंग किस का मुद्दा आया, राहुल गांधी को फिर से एक बार संसद से हटाने के लिए उठाया जाए ताकि किसी भी मुद्दे में फंसाकर फिर उनको दोबारा संसद से बहाल कर दिया जाए? बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है, इसमें कोई अचंभा नहीं है। ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उसको इल्जाम देंगी, वो उसको इल्जाम देंगे। ये एक जनता को सोचना है ना हमें कि ये इतना बड़ा क्राइम है कि तुम कर दो। फ्लाइंग किस तो हम अपना दादी को भी दे देते हैं, दादे को भी दे देते हैं, अपनी माँ को भी दे देते हैं। किसको दे देते हैं? अपने माँ बहन को दे सकते हो ना, या किसी मर्जी को दे दोगे आप? नहीं, किसी मर्जी को दे दो आप। बिल्कुल। ऐसे कैसे दोगे? कमाल। एक काम करो, किसी लड़के जाओ, दिखाओ किसको दी है? अरे दी किसको है? अरे दी किसको है? किसको दी है? किसको दी है? मतलब जो कोई झूठ बोल दे वो हम झूठ मान लेंगे। कोई वीडियो नहीं, कोई सबूत नहीं। बीजेपी की खुद सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने खुद बोला है। मतलब नंगी माँ बहन रोड पे नहीं दिखती आपको? जो नंगी करके घुमा कर दिखती है, उस पे बोले आप। सब सुनिए, बहुत हुआ देश की जनता पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बोलो, अगर रोडों पर हमारी माँ बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, वो नहीं दिखता। कौन दंगा ही घुमा रहे हैं? मणिपुर में दंगे हो रहे, वो नहीं दिखता। तो बोलो ना, बोलो ना, गृह मंत्री को बोलो, प्रधानमंत्री को बोलो। अरे ये जो इशारा करते हैं इससे पहले क्या होता था? अभी तो कल ही मोदी जी ने मोदी जी को दिया, मोदी जी के सामने करना नहीं चाहिए। अच्छा राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या हो गया फिर? तो इससे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। क्या हो गया? किसको किया? राहुल गांधी नहीं हुआ, इससे हो गया। बहरहाल राहुल गांधी को एक्सपोज करना ही नहीं होगा, कुछ नहीं, सत्य में जयते। सत्य में विजेते, वोट फॉर इंडिया। ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। ये चोर के सत्यानाश होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। पप्पी दिए, पप्पी। सारे चोरों के इकट्ठे हो रहे हैं, अंदर जाने वाले हैं। नफरत मिटानी है। ये सारे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए, क्रांतिकारी सबके मुंह पे ताले लगने वाले हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी को जो सपोर्ट करेगा वो चोर है। बिल्कुल चोर है वो। जो मोदी को ये कुछ नहीं होता। अरे मोदी के मुकाबले कोई कर ही नहीं सकता है। अरे भाई साहब 5 काम मोदी जी के 5 एक साल अब मेरी बात सुनो, काम करो। जिसके आँख के अंधे हो, कान के बहरे हो, अरे मेरी बात सुनो, 5 काम 5 काम उसको, अरे आप गिनाओ 5 काम। मैं उसको गिना, 5 काम गिनाओ। अरे मैं 5 काम गिनाओ। हाँ, मैं गिना मैं गिना रहा हूँ। जब हमारी देखो सुनो, मैं गिना रहा हूँ। पता क्या कहते थे भाई और बहनों, जब हमारी सत्ता में सरकार आएगी तो हमारा भारत टैक्स मुक्त होगा।
पता क्या है, मैं बताऊं आपको, इनसे ये पूछो कि मसूर की दाल क्या भाव है, अरहर की दाल क्या भाव CNG का रेट क्या है, है? उड़द की दाल क्या भाव है, CNG का रेट क्या है? सिलेंडर क्या भाव है, CNG का रेट चावल क्या का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, अरे तेल भैया, का रेट क्या है, चीनी का रेट क्या है, इनसे पूछो। हालात के हिसाब से सब कुछ बढ़ता है। ये उसी पुराने जिंदगी में जियोगे तो मरने के अलावा कितनी रोजा मोदी में? एक मिनट पुराने जिंदगी में जियोगे मरने के लिए अंधी भक्ति इसी अंधे को जिसको आँख नहीं होता है। शेर पालना से एक मिनट 5 काम गिनाओ। अरे मैं देश ने शेर पाला अंधे मोदी। को दिखाई नहीं देता, 5 काम गिनाओ। अंधे को दिखाई नहीं देता, अरे अंधे को दिखाई नहीं बहरा नहीं हो ना? देता, तेरे को सुनाई नहीं देता, 5 काम बताओ। उसको आँख ही नहीं, उसको 5 काम बताओ। जिसको आँख ही नहीं होगा उसको क्या दिखाएंगे? इनके आँख भी है और चश्मा भी है। हम तो बहुत चश्मा देखते लगाए हैं, और बहुत पाँच देखते हैं, बहुत देखते हैं हम तो, 5 काम बहुत बताओ। देखते हैं। तुम्हें क्या गिनाऊं मैं? 5 काम तुम्हें बताओ। दिखाऊं क्या मैं? तुम्हें बताओ, दिखाऊं बताओ। क्या? तुम्हें जब आँख ही नहीं, तुम्हें क्या गिनाऊं? तुम्हें दिखाऊं पाँच क्या? काम। तुम्हें आँख ही नहीं 5 काम है, बताओ। तुम्हें आँख ही नहीं है, 5 काम बताओ। तुम्हें आँख ही नहीं है, तुम्हें आँख ही नहीं है। मोदी से बढ़िया काम 5 काम चलो। सुनिए देखिए अरे नहीं चलो 5 काम करे ना। देखो राशन फ्री में दिया, इन भाई के काम में दिखाओ। जिस यूनिवर्सिटी से सुनो इन भाई को बताओ, जो जिस यूनिवर्सिटी से जिसका पेपर दिखा रहे हैं ना प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री कहा कि मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हूँ, मैं ये वाली डिग्री है मेरे पास, वो डिग्री कांग्रेस के राज में की है। आपने 5 साल में बताओ कौन सी IIT बनाई? बताओ और सुनो, एम्स किसने बनाया? एम्स टूटा था, सबसे पहले उसको इकट्ठा किसने किया? देश पूरा में उसको इकट्ठा किसने किया? अंधी भक्ति, यह अंधी भक्ति। कश्मीर को अपने देश में कौन लाया? हैं? कश्मीर को लिया, कश्मीर को लाई नहीं। कुर्सी चाहिए मतलब मोदी जी को नहीं दी कुर्सी।